जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। झारखंड के धनबाद जिले में निर्मल महतो अस्पताल के अचानक जाँच करने पहुंचे इरफान अंसारी, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी है। यह निरीक्षण उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और साफ सफाई का जायजा लेने के लिए किया। अस्पताल के भीतर इरफान अंसारी ने कई कमियों को पाया और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के चिकित्सा उपकरणों, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को देखभाल की स्थिति पर भी सवाल उठाए। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सुधार करने का आदेश दिए और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि मरीजों को बेहतर सेवाएं मिले। इरफान अंसारी के इस अचानक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। इससे यह साफ हो गया कि राज्य सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं से सुधार के लिए गंभीर है और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाएं की सेवाओं सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है और अगले कुछ महीनों में और भी कई अस्पतालों में भी जांच की जाएगी। रांची से महाकुंभ यात्रा के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा की शुरुआत राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए की है। अब रांची से प्रयागराज तक आरामदायक बसों के माध्यम से लोग महाकुंभ के पवित्र स्नान में भाग ले सकेंगे। साथ ही टैक्सी सेवा में भी उपलब्ध कराई गई है, जो यात्री को कुंभ क्षेत्र में प्रमुख धार्मिक स्थलों तक ले जाएगी। यह सेवा खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए है जो सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करना चाहते हैं, ताकि उन्हें यात्रा की किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बसों में आधुनिक सुविधाएं दी गई है और यात्रा के दौरान यात्रियों को हर संभव सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा टैक्सी सेवा भी उन श्रद्धालुओं के लिए होगी जो विशेष मार्ग पर जाना चाहते हैं या निज यात्रा की सुविधा चाहते हैं। यह कदम राज्य सरकार द्वारा महाकुंभ के महत्व को देखते हुए उठाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को एक सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। मंत्री एल मुरुगन का झारखंड दौरा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन 16 जनवरी से 18 जनवरी तक झारखंड का 3 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुरुगन, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं, यह विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लेंगे और कई जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक मुरुगन का झारखंड दौरा खास तौर पर राज्य के मीडिया और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए अहम होगा। वे 16 जनवरी से रांची पहुंचेंगे और रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे प्रमुख शहरों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरे का उद्देश्य राज्य की सूचना और प्रसारण और क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करना और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करना। केंद्रीय मंत्री मुरुगन के साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी भी रहेंगे, जो विभिन्न मीडिया संगठनों से संवाद करेंगे। वे राज्य के में पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा मीडिया के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ वे सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों का भी उन्हें अनुभव होगा। के रांची से लापता दोनों लड़कियों को पुलिस ने सकुशल वापस लाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। इन लड़कियों को गायब होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार दोनों लड़कियों को घर से निकलने के बाद अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने परिवार के रांची पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विशेष टीम बनाई और घटनास्थल पर छापेमारी शुरू की। पुलिस की इस तत्परता के चलते दोनों लड़कियों जल्द ही मिल गई। आरोपियों ने लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने इस मामले को और भी गिरफ्तारियों के संभावना जताई है। पुलिस के इस प्रयास की हर तरह से सराहना की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से लड़कियों को सुरक्षित घर वापस लौटाया। रांची पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामले में वे हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी भी अपराध को बख्शा नहीं जाए। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने जनरल मैनेजर को मिलकर सौंपा ज्ञापन। रांची झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने आज झारखंड राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
इस ज्ञापन में श्रमिकों का विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। संघ के नेताओं ने जनरल मैनेजर से मांग की कि उनके कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और उनकी सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार किया जाए। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों को लंबे समय उचित वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कामकाजी माहौल में भी सुधार की मांग की ताकि कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहे और वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। ज्ञापन में विशेष रूप से विभाग नियुक्ति और प्रमोशन के मामले में भी जोर दिया गया। संघ के मांग की और कि जल्द ही उन मुद्दों को समाधान किया जाए ताकि श्रमिकों को विश्वास बनाए रखा जा सके। जनरल मैनेजर ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि इस दिशा में जल्द से सकारात्मक कदम उठाए। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा के विभिन्न औद्योगिक इलाके में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल टाटा ने इन इलाकों में बसने वाले परिवारों की अपनी बस्तियों में मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है कि जब बस्तियों में रहने वाले लोग लंबे समय से अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि इस मुद्दे पर अब विवाद भी उठने लगे हैं। कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि अगर इन बस्तियों में रहने वाले लोग को मालिकाना हक नहीं दिया गया तो वे ठगे जाएंगे। उनका कहना है कि बिना कानूनी अधिकार दिए हुए बसने वालों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इस मामले पर टाटा समूह का कहना है कि वे इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के अस्थायी और कानूनी मालिकाना हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग को उनके अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और वे किसी भी प्रकार धोखा ना खाए। अब यह देखने दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद इन बस्तियों में रहने वाले परिवार को वास्तव में कितना फायदा होता है। और झारखंड के बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने नई मुख्यालय का उद्घाटन समारोह में भाग लिया। झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हाल ही में नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने विकास की प्रक्रिया की तेज करने की बात कही और स्थानीय प्रशासन से क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उद्घाटन समारोह में कई अन्य प्रमुख नेता और अधिकारी भी उपस्थित थे। अंबा प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र बुनियादी ढांचे को सुधार और जनता की समस्याओं का समाधान के लिए उनकी लगातार कोशिश जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नया मुख्यालय क्षेत्र का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह के लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेगी। इस समारोह विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अंबा प्रसाद ने सभी शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह नया मुख्यालय जनता की सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह उद्घाटन समारोह क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत। इमरजेंसी में भी वेटिंग पर सांसें थम रही, वेंटिलेटर के लिए 3 दिन का इंतजार। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक हो गई है। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालत ऐसे है कि मरीजों की सांसें थम रही है, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर तक मिलने में 3 दिनों तक का समय लग रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पताल वेंटिलेटर की भारी कमी है, जिसके चलते मरीजों की जान पर बन रही है। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर और कर्मचारी मरीजों के रिश्तेदारों को यह समझाने में लगे रहते हैं कि उन्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि उपलब्ध वेंटिलेटर के पहले से ही भरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही और अवस्था ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीरता सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल भारी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार और स्वास्थ्य प्रशासन की समस्या का जल्द समाधान करेगी, ताकि किसी भी मरीज को इस तरह के मुश्किल का सामना न करना पड़े। अब से बारकोड से बनेगा भूमि रसीद, मंत्री दीपक बिरुवा ने दिए निर्देश। झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें अब भूमि रसीद केवल बारकोड के माध्यम से जारी की जाएगी। राज्य के राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने इस नए आदेश की जानकारी दी। उनके अनुसार इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर काबू पाना है।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब से भूमि रसीद की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और बारकोड सिस्टम के माध्यम से लोगों की भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज मिलेंगे। इससे भूमि की धोखाधड़ी की घटनाओं पर भी रोक लगेगी। साथ ही लोगों की भूमि से जुड़ी सभी जानकारी और सेवाएं सरल और तेज तरीके से मिल सकेगी। यह कदम राज्य के भूमि रसीद और वितरण प्रक्रिया में सुधार लाएगा और नागरिकों की सुविधा प्रदान करेगा। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज में सुधार होगा, बल्कि झारखंड में भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार ने इस फैसला को जल्द लागू करने की बात कही है और उम्मीद जताई कि इसमें लोगों की अधिक सुगम और सुविधा मिलेगी। रांची में ड्रग्स के बढ़ते व्यापार को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने खास कदम उठाए हैं। विभाग अब पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वे नशे की तस्वीर और इससे उपयोग को रोकने में अधिक प्रभावी हो सके। इस ट्रेनिंग में पुलिस को ड्रग्स की पहचान, तस्करी के नए तरीके और नशे के सेवन के नियंत्रित करने के उपायों पर जानकारी दी जा रही है। यह ट्रेनिंग खासतौर पर उन इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है जहां नशे की तस्वीर अधिक हो रही है। पुलिस अधिकारी मानते हैं कि अगर इस तरह की ट्रेनिंग जारी रहती है तो ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ना आसान हो जाएगा। साथ ही इस पहल में रांची का युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रेनिंग के बाद न सिर्फ तस्वीरों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, बल्कि लोगों के नशे प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। यह कदम रांची को नशे के कारोबार को मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरयू राय ने हेमंत सोरेन को भेजा पत्र, कंबल वितरण अनियमितताओं को लेकर उठाए सवाल। झारखंड के वरिष्ठ नेता विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कंबल वितरण के कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। सरयू राय का यह कहना है कि राज्य सरकार की ओर से कंबल वितरण योजना में गड़बड़ी हो रही है, जो राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों का हक में नहीं है। पत्र में सरयू राय ने यह आरोप लगाया कि कंबल वितरण में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों और नेताओं के बीच मिली भगत की वजह से यह योजना असल लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे की जांच करवाने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सरयू राय का इस पत्र से राज्य सरकार पर दबाव बढ़ सकता है और राजनीतिक गलियारों में नया विवाद खड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि चुनावी मौसम में इस तरह के आरोपी पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। झारखंड के विधायक पूर्णिमा साहू ने हाल ही में राज्य के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और बच्चों एवं महिलाओं के लिए बेहतर सेवाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से आंगनवाड़ी केंद्रों में जरूरी संसाधनों की कमी को दूर करने की अपील की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्रों बच्चों का पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिले। पूर्णिमा साहू ने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी सेवाओं का और भी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के सुधार से महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार होगा और उनका भविष्य उज्ज्वल बनेगा। इस पहल से राज्य का विकास में भी योगदान मिलेगा। यह दौरा स्थानीय जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश लेकर आया है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि विधायक साहू का प्रयासों का आंगनबाड़ी सेवाओं में सुधार होगा। झारखंड के रांची के पूर्व डीसी जिला कलेक्टर ने पीएमएलए पेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट अदालत में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत पेश करने की मांग की है। खबरों के अनुसार यह मामला धन शोधन से जुड़ा हुआ है और इसके तहत जांच चल रही है। पूर्व डीसी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता के कारण मनी लैंडिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया था। पूर्व डीसी की अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को नकारते हुए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उन्हें झूठ तरीके से फंसाया जा रहा है और वह इस मामला का न्याय की उम्मीद रखते हैं। अदालत अब इस मामले की सुनवाई करेगी और आगे प्रक्रिया पर निर्णय लेगी। यह मामला झारखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप पर प्रशासनिक अधिकारियों की छवि पर असर डालते हैं। इस मामले का आने के बाद से यह चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या अधिकारी सचमुच इस तरह के गंभीर आरोप से फंसे हैं या
यह केवल राजनीतिक से प्रेरित आरोप है। यह खबर झारखंड की राजनीतिक और प्रशासक। धनबाद के खरखरी जंगल में हिंसक संघर्ष का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले के खरखरी जंगल में हाल ही में हुए हिंसक संघर्ष में मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह संघर्ष खरखरी गांव में हुआ था, जिसके कई लोग घायल हो गए थे और इलाके में तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने बताया कि कारू यादव का आरोप है कि उसने हिंसक घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। यह घटना एक भूमि विवाद को लेकर हुई थी, जिससे कुछ स्थानीय लोगों को बाहरी व्यक्तियों के बीच झगड़ा बढ़ गया था। संघर्ष के दौरान कई लोग घायल हुए थे और स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल की तैनाती करनी पड़ी थी। पुलिस ने आरोपी को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ जारी है। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि इलाके शांति का बहाल करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है। धनबाद पुलिस इस मामले में और गिरफ्तारियों कर सकती है, क्योंकि हिंसा के शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और किसी भी प्रकार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोप के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। सीआईडी द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पेपर लीक की कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इस मामले की समीक्षा करते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने मामले की गंभीरता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीआईडी के विभिन्न पहलुओं से मामले में जांच की, लेकिन अब तक ऐसी कोई सबूत नहीं मिला है जिसे यह साबित हो सके कि पेपर लीक हुआ था। इसके बावजूद जांच का सिलसिला जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोपी के बाद राज्य भर में हड़कंप मच गया था। परीक्षा के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन अब सीआईडी की जांच से इस तरह से आरोपों पर विराम लगता है हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर अब भी कई सवाल खड़े हैं और जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर भविष्य में कोई नया तथ्य सामने आता है तो मामले की आगे जांच की जाएगी।